इससे अमीबिक डिसेंट्री होती है। ये आपका ट्रोफोजोआइट है। दिस इज द ट्रोफोजोआइट। इसमें सिंगल सीडोपोडिया है, इसमें कहीं कहीं फुटवर्क्यूल है। दिस ट्रोफोजोआइट इट अटैक ओवर योर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन पर यही ट्रोफोजोआइट अटैक करेगा और ये बाइंडिंग फिशन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाएगा। इसमें बाइंडिंग फिशन होता रहेगा और इसमें से कुछ ट्रोफोजोआइट जो है ये न्यूमन में चले आएंगे, उनको हम माइन्यूटा बोलेंगे। न्यूमन में चले आएंगे और बाकी ट्रोफोजोआइट के रूप में रहेंगे। और ये जो है ये इंटेस्टाइन की दीवार पर अटैक करेगा। ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पर ये अटैक करता है और ये माइन्यूटा क्या करेगा, ये सिस्ट बना लेगा। ये सिंगल न्यूक्लियस सिस्ट है। बाद में सिस्ट में 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, बाद में सिस्ट में 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे और ये फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ जाएगा और यही जो है इसको बोलते हैं क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ये सिस्ट बाहर आ जाएगा और फिर दोबारा आपके शरीर में यही सिस्ट प्रवेश करेगा। तो ये इन्फेक्शुअस स्टेज है। पूछा जा सकता एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्शुअस स्टेज का नाम बताइए, तो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। यही आपके स्टमक में जाएगा और स्टमक में पहुंच करके फिर इसकी सिस्ट वॉल डिजॉल्व हो जाएगी और फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे और फिर ये 8 छोटे छोटे अमीबी में टूट जाएंगे और ये बड़े होकर के फिर ट्रोफोजोआइट बनाएंगे जो इंटेस्टाइन पर अटैक करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इट कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री। सिम्टम्स क्या है? पेट में दर्द है, पेट में मरोड़ है, ऐंठन है, स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है। तो आप समझ जाइए आपको जो है, और ये कैसे इन्वाइट करेगा आपके शरीर के अंदर, थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। आप कहीं का भी पानी पी लेते हैं तो आपको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो सकता है। तो आपको एक 4 तरह के प्रोटोजोन्स पढ़ने हैं। एक सीडोपोडिया द्वारा चलता हो, एक फ्लैजला द्वारा चलता हो, सीलिया द्वारा चलता हो, एक हो जिसमें कोई सीलिया ना हो। जो सीलिया हो उसमें क्या, उसका क्या नाम? पैरामीशियम। पैरामीशियम की लाइफ साइकिल कैसे चलती है देख लीजिए। पैरामीशियम इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस होगा, एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा।
ये साइटोफायरिंग्स होगा। ये फूड वैक्यूल होगा। इसमें एक कंडक्टाइल वैक्यूल यहाँ और एक कंडक्टाइल वैक्यूल यहाँ, एक कंडक्टाइल वैक्यूल्स है। ये सीलिया है, आप जानते ही। ये ओरल ग्रूव है। कैसे इसमें होता है? तो इसमें एक तो सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन द्वारा। बाइनरी फिशन, उसमें क्या होता है बाइनरी फिशन में? ये ओरल ग्रुप है, यहाँ पर सीलिया होंगे, ये साइटोफायरिंग्स है। इसका मैक्रोन्यूक्लियस लंबा होगा और माइक्रो दो भागों में बढ़ जाएगा बाइनरी फिशन में। मैक्रो इलांगेट्स, मैक्रोन्यूक्लियस इलांगेट्स और माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड्स। अब इस डिवीजन के बाद क्या होगा? ये जो ओरल ग्रुप ये दिख रहा है, नीचे भी ओरल ग्रुप बनने लगेगा। ये दो भागों में, मैक्रो दो भागों में बट गया, माइक्रो दो भागों में बट गया। न्यू ओरल ग्रुप बन गया। न्यू ओरल ग्रुप बनने के बाद फिर बीच का हिस्सा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब ये कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ नीचे डेवलप होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो रहा है। यहाँ फिर साइटोफायरिंग्स बन गया। ये मैक्रोन्यूक्लियस है, यहाँ पे मैक्रोन्यूक्लियस बन गया। यहाँ पे माइक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस है, बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हुआ। और इस कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होने से ये दो भागों में बंटने लगा, एक यहाँ और एक यहाँ, दो जो है न्यू कंडक्टाइल वैक्यूल डेवलप होने लगे। न्यू कंडक्टाइल वैक्यूल डेवलप होने लगा। इसके बाद ये डायग्राम बना। इसके बाद ये दोनों अब सेपरेट हो जाएगा।
ये दोनों सेपरेट हो गए। This is all about how reproduction takes place in case of paramecium. It is a type of transverse band diffusion in which, first of all, macronucleus divide by elongation, micronucleus divide by simple division, then new oral group develop in the posterior region. It is followed by constriction in the middle region. ये पहला स्टेप मैंने बताया, मैक्रोन्यूक्लियस इलांगेट, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड। दूसरा स्टेप, न्यू ओरल ग्रुप डेवलप इन द पोस्टीरियर रीजन। तीसरा स्टेप, न्यू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप, constriction develop in the middle region, and cytopharynx develop. ये cytopharynx यहाँ फिर से डेवलप हो गए हैं, यहाँ cytopharynx गायब हो गया है, यहाँ cytopharynx था, यहाँ cytopharynx यहाँ degenerate कर गया, no cytopharynx, यहाँ डॉट 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 दिखा सकते हैं, यहाँ फिर cytopharynx बन गया। तो new contractile vacuole develop, as a result this paramecium get divided into two. paramecium दो भागों में बट गया।